अगर आपके पास किचन में 2 या 3 आलू मौजूद हैं तो आप भी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आज बना सकते हैं। बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों के साथ आपके किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ही फ़ौरन से बन जाने वाली झटपट सी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकॉलॉजी में। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास जी बॉयल आलू हैं, 1 पाव के करीब आलू हैं। उनको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया था। अब मैं उसको जो है ना ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट इसलिए कर रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। आप चाहें तो इनको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर रिजल्ट के लिए ग्रेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ सारे के सारे आलू मैं ग्रेट कर लूँगी। उसके बाद हमने क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी है। आधा नींबू मैंने काट लिया है और आधे नींबू का रस मैं इसमें निचोड़ लूँगी। आप यकीन करें, खट्टा मीठा सा चटपटा सा फ्लेवर इसमें आएगा। बहुत ज़्यादा मज़े के ये स्नैक्स बनने वाले हैं। 2 चम्मच बंद गोभी को मैंने चॉप कर लिया, वो इसमें ऐड करेंगे, बारीक बारीक चॉप करनी है। और उसके बाद हम, अगर आपके पास कोई भी वेजिटेबल अवेलेबल हो फ्रिज में तो आप वो डाल सकते हैं, डजंट मैटर। 2 चम्मच मेरे पास प्याज है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया। आधा टमाटर उसके मैंने सीड्स रिमूव कर लिए, उसको भी चॉप कर लिया। 1 हरी मिर्च उसको बारीक बारीक काट लिया और 2 चम्मच हरा धनिया धोकर मैं इसमें सारा कुछ शामिल कर दिया है। अब इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल किया है। चिली फ्लेक्स आधा चम्मच इसमें मैंने शामिल किया है। काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून जाएगा। चाट मसाला आधा चम्मच यानी 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर लीजिए चटपटे फ्लेवर के लिए। साबुत ज़ीरा भी 1/2 टेबलस्पून। और सूखा धनिया साबुत जो होता है ना, ये आपने पूरा चम्मच भर के डालना है, बहुत मज़े का लगता है। और ये है जी मेरे पास चिकन पाउडर, ये भी 1 चम्मच भर कर मैंने शामिल किया है। चिकन हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन चिकन पाउडर डालने से इसके अंदर आपको चिकन का फ्लेवर आएगा। बहुत ही आसान और सस्ती रेसिपी है, लो बजट रेसिपी है, फ्रेंडली बजट रेसिपी है। अच्छा जी, सारी चीज़ों को हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप इस रेसिपी को जनाब शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाए तो झटपट से ये रेसिपी बन जाएगी, आप उनके आगे भी रख सकते हैं। चलिए जी, बैटर हमारा मिक्स हो चुका है। अब हाथों को मैंने पानी से गीला कर लिया, आप चाहे तो ऑयल से ग्रीस भी कर सकते हैं। अब जनाब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको ज़ोर ज़ोर से आपने दबाना है ताकि इसके अंदर क्रैक्स ना आए। बॉल का साइज़ आप देख लीजिए, 1 बाइट जितना इसका बॉल का साइज़ होना चाहिए। बहुत ही प्यारे लगते हैं छोटे छोटे से बॉल्स। तो जिस तरह से ये हमने बनाया है, बाकी सारे मटेरियल के भी हम इसी तरह से छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, जो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो जनाब यहाँ पर झटपट से बन गए हैं, हमारे सारे के सारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक हमने एग ले लिया है, एग को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और फिर हम इसकी जो है ना कोटिंग स्टार्ट करेंगे। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। अब 1 चम्मच यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, ड्राई मैदा। इसको हमने छिड़क देना है इन बॉल्स के ऊपर। ये स्टेप मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक एक बॉल पकड़कर उसको मैदे में कोट करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये आसान सा एक जुगाड़ आपको बताया है। इसको हम प्लेट को अब ऐसे ऐसे हिलाएंगे, बॉल्स घूमते चले जाएंगे और ऑटोमेटिकली सारी की सारी कोटिंग इसके ऊपर हो जाएगी और 1 चम्मच से ही सारे का सारा काम हो जाएगा। आपके मैदे की भी बचत है और आपके टाइम की भी बचत है। देखें, झटपट से सारे के सारे बॉल्स के ऊपर कोटिंग हो गई है मैजिकली। अब कोटिंग करने के बाद हमने इसको एग वॉश करना है। तो हम 4-5 बॉल इस एग में डालेंगे और इनको अच्छी तरह से ऊपर नीचे कोट करेंगे ताकि जो हमने मैदा लगाया था वो अंदर लॉक हो जाए। तो जगह बच गई है तो मैं 2-4 बॉल और डाल दूँगी इसमें ताकि उनके अंदर भी एग का वॉश हो जाए, अच्छी तरह से डिप हो जाए। उसके बाद हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें एग वॉश हो चुका है। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल है और तेल गर्म करने के बाद मैंने इसका जो फ्लेम था वो मीडियम कर दिया है। और अब हम इसमें 1 बाय 1 सारे बॉल्स डाल देंगे। और अभी इसको फ़ौरन से हमने टच नहीं करना, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना जब तक कि इसकी कोटिंग पक्की ना हो जाए और नीचे से लाइट सा गोल्डन कलर ना आ जाए। हाँ, पैन को पकड़कर आप इसको हिला सकते हैं, उससे जो है ना कोटिंग नहीं उतरेगी, लेकिन चम्मच टच करने से वो कोटिंग गीली होती है तो वो उतर जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लगा है, नीचे से गोल्डन कलर आ गया है। और अब हम इसको फ्लिप कर रहे हैं। सारे बॉल फ्लिप करने के बाद जब नीचे से भी गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हम इनको डिश आउट कर लेंगे।
जनाब आप समोसे पकोड़े सभी कुछ भूल जाएंगे जब ये आप मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करेंगे। आपको इसका टेस्ट इतना मुनफरिद और इतना डिलीशियस लगेगा कि समोसे पकोड़े भी आप भूल जाएंगे और यही बनाकर आप बार बार खाएंगे। तो अगर आपको इसी तरह की लो बजट फ्रेंडली बजट सस्ती और आसान रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल का आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलेंगी ढेर सारी एक्साइटिंग लो बजट फ्रेंडली बजट रेसिपीज़। तो यहाँ पर जनाब सारे के सारे बॉल्स बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बड़ा प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है और अब हम इनको डिश आउट करेंगे। और आपको इनकी फ़ाइनल लुक देखिए, बहुत ही ज़्यादा बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से जूसी हैं और ये छोटे छोटे बॉल्स बड़े हुए भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मेहमानों को इम्प्रेस करना हो या फिर झटपट शाम की चाय एंजॉय करनी हो या बच्चों को हैप्पी करना हो तो झटपट से बनने वाले ये सस्ते स्नैक्स आप ज़रूर बनाएगा, ट्राई कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। बाहर से तो आपने इनकी लुक देख ली है, अंदर से भी आप इसकी लुक देख लीजिए। माशाल्लाह से कितना जूसी है और कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा। ना तो इतना स्पाइसी है बच्चों से खाया ना जाए, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। तो फिर इजाज़त दीजिए किरण कुकोलो को, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।